फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी सारी हैं जिससे कि हारमोनियम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे अलंकार हैं, काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हारमोनियम में स्पीड बढ़ाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि हारमोनियम बजाने के कई तरीक़े होते हैं। गायकी के साथ हारमोनियम बजता है तो अलग बजता है, इंस्ट्रूमेंटल हारमोनियम बजता है तो अलग बजता है। उसमें क्या डिफरेंस है छोटा सा वो मैं बताता हूँ, फिर आपको टेक्निक पढ़ाता हूँ। जैसे अगर मैं गा रहा हूँ तो मेरा हर सुर पूरा दबना चाहिए और पूरी साउंड जो है वो मुझे मिलनी चाहिए, है ना, तब जाके मेरी वॉइस को सपोर्ट मिलेगा। एक कॉन्टिन्यूस साउंड मुझे चाहिए। आप इसमें देख रहे हैं मैं कोई भी सुर छोड़ा नहीं है, भराव पूरा मैं देते जा रहा हूं, तो ये मेरी गायकी में मदद कर रहा है। और एक तरीका होता है ये आपने देखा इसमें भराव कम था लेकिन सुर पूरा दबाया। और एक तरीका होता है इंस्ट्रूमेंटल ढंग का जिसमें हाथ को थोड़ा उठा के लगाया जाता है, जो बिल्कुल भी वॉइस के सपोर्ट का नहीं है, क्योंकि हमें सुर जो है उधर लंबा चलाना ही नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल है और उसमें थोड़ी सी इस जो स्पीड है वो बढ़ने की गुंजाइश रहती है। कैसे? इसमें आपने देखा जो स्पीड है वो क्यों बढ़ी, क्योंकि मैंने एक एक सुर पे इंडिविजुअल टाइम दिया ही नहीं, है ना, उससे स्पीड बढ़ती है। अगर आप चलने और दौड़ने के एग्जाम्पल को लें तो जब आप चलते हैं तो पूरे कदम आप रख कर चलते हैं, तब आप चलते हैं इत्मीनान से। लेकिन जब दौड़ने की बारी आती है तो कई बार हम पंजों पे दौड़ते हैं, है ना, हमें उतनी स्पीड रखनी होती है कि पूरा एक कदम हम ज़मीन पर रखते भी नहीं हैं, तभी हम दौड़ पाते हैं। अगर आप देखें तो दौड़ने में हल्का सा कूदना होता है ना, थोड़ी जंप होती है, तो वही जंप हमें यहाँ भी लानी है। एक तरीका है हारमोनियम बजाने का, इसमें स्पीड नहीं आएगी। अगर स्पीड लानी है तो हाथ को हल्का सा उठाना पड़ेगा, हाथ का रख रखाव बदलना पड़ेगा। पहले तो अपने हाथ में हल्के से कर्व्स आप लाइए, जो नेचुरल कर्व्स होते हैं, जो हमारी ये जॉइंट बोन्स हैं, इनमें थोड़े से कर्व रहते हैं। आप मेरा हाथ देख सकते हैं, कर्व्ड है। इसी प्रकार से हारमोनियम पर आपको हाथ रखना है और उसके बाद इनको उंगलियों को उठाते हमें टिप्स से बजाना है। ये जैसा कि मैं बोल रहा था हम पंजों पे दौड़ते हैं, तो ये जो टिप्स हैं हमारी, इनसे हमें हारमोनियम बजाना है। ये देखिए कीज़ हमारी ऐसे बजनी चाहिए, ना कि ऐसे। अगर आप पूरा हाथ जो है, जितना ज़्यादा हाथ इसमें रखेंगे उतना ज़्यादा हाथ उठाने में टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा तो स्पीड भी आपकी उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हमें टिप्स लगानी है ऐसे, हल्की सी जो कर्व्स हैं, है ना। और हाथ का रख रखाव, उंगलियों का रख रखाव, इन सब पर ही निर्भर करता है कि आपका जो गति है वो कैसी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने उंगलियां ऐसी रखी हुई हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करी कि ये मैंने ये जो है टिप से बजा रहा हूँ। उसके बाद हाथ उठा के कैसे लगाना है। सा बजाया, उठाया। ऐसा नहीं कि उठाना इतना ऊंचा है, जितना ज़्यादा ऊंचा उठाओगे उतना ज़्यादा नीचे आने में टाइम लगेगा। वो नैनो सेकंड्स जो हैं वही काउंट हो के आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। कम से कम हाथ उठाना है लेकिन उठना चाहिए, है ना। ये अब जो सारे गमा पधा निसा बजेगा वो ऐसे बजेगा। आपने इसमें देखा मैं हाथ को उठा के ऐसे जाल रहा हूं। इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, इसी से आप भागेंगे हारमोनियम में। एक ये तरीका है। ये गायकी का तरीका है। गायकी के साथ अगर आप हारमोनियम बजाते हैं तो ये तरीका आना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको हाथ में स्पीड चाहिए, जो कि इंस्ट्रूमेंटल के लिए है, और आपको बीच का म्यूजिक जो देना है उसके लिए है, तो उसके लिए हाथ को उठाना पड़ेगा ऐसे, है ना। और आप देखेंगे उंगलियों में गैप्स हैं और फ्री हैंड बजा रहा हूं मैं, ऐसा उलझा हुआ हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ पूरा खुला हुआ है। हारमोनियम का रखरखाव भी देखना पड़ता है कि इसे थोड़ा सा आप ऐसे डिस्टेंस पे रखें जिससे कि आपकी जो बाजू है वो न मुड़े ज़्यादा। इससे क्या होगा, आपकी बाजू पूरी खुलेगी तो आपका हाथ भी आगे पीछे पूरा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और इसमें गति बनानी है तो आपको ये उठा के लगाना है। अब इसी से आपकी, ये मैंने उठा के लगाया थोड़ा सा, है ना। पटकना नहीं है हाथ को, हाथ नरमी से ही रखना है लेकिन उठा के। और एक ये तरीका है, और एक ये तरीका
है ना। तो ये दोनों ढंग है, हारमोनियम का हर ढंग आपको आना चाहिए। बाकी गति बनाने के लिए और भी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो यही है कि हाथ का रख रखाव, उंगलियों का रख रखाव। अगर आपने उंगलियां अगर आपकी फंसती हैं तो ये है क्योंकि आप हर सुर पे गलत उंगली लगा रहे हो। अगर गलत उंगली लगाओगे तो गति अपने आप ही कम बनेगी। हाथ फंसना नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए आपका, और ये जो थंब है ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। जब भी हाथ जाए पूरा खुला हुआ जाइए, जैसे सारे ग म ये मैं बजा रहा हूँ, ये देखिए तो हाथ खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि सारे ग ये क्रॉस करके गंधार नहीं लगाया मैंने। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, तो अपने आप आपके हाथ में स्पीड आ जाएगी।